हेलो एवरीबॉडी। तो आज वॉइस के दूसरे दिन में हम लोग हैं। वॉइस का मतलब वॉच होता है, लेकिन इसमें आप पढ़े थे कि वर्ब का ऐसा रूप जो यह दर्शाता हो कि वाक्य का सब्जेक्ट या तो कोई काम करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो जाता है। इसलिए वॉइस को दो भागों में बांटी गई थी, एक्टिव और पैसिव। आप अभी टेंस पर आधारित एक्टिव पैसिव में चल रहे हो। इस पर याद रखना है कि सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट भी होना ही चाहिए। बिना ऑब्जेक्ट के इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अतः ध्यान देना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलते समय हमने बताया था कि आई रहे उसको मी करना है और मी को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में आई करना है। ही को हिम को ही, सी को हर को सी, दे को देम को दे, और अस को वी तो करेंगे, वी को अस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम बताएंगे आगे। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, वी, पुलिस, पीपल, ये सब ऐसे हैं। पीपल का मतलब लोग। ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पैसिव वॉइस में बाय के बाद बदल कर लिखने की जरूरत नहीं, बाय के साथ लुप्त कर दिया जाता है, देने की जरूरत नहीं है। जैसे पीपल ईट ब्रेड, लोग रोटी खाते हैं, यानी ब्रेड इज ईटन, बाय पीपल करने की जरूरत नहीं है। वी ड्रिंक वाटर, वाटर इज ड्रंक, बाय अस करने की जरूरत नहीं है। समवन हैज स्टोलन माई पेन हैज बीन स्टोलन, बाय समवन करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, अनिश्चित सब्जेक्ट है, इसलिए इसे नहीं दिया जाता है। आइए आज हम लोग दूसरे दिन में सेकेंड डे में पढ़ेंगे अगले रूल। हमने पढ़ाया था 6 टेंस पीछे। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस एक साथ, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट एक साथ, और साथ ही सिंपल पास्ट। इनको आप तोड़ना सीख गए थे। अब बच गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये अनकॉमन है, अक्सर पूछा नहीं जाता। ये लोग कहे क्या बना सकते हो, आराम से बनाना, रूल्स में बताता हूं, लेकिन इसमें लिख दिया हूं अनकॉमन है, अक्सर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके बाद बचेगा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें से भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रेयर यूज है, नहीं के बराबर। अतः सीखेंगे सब और ध्यान देंगे जो पूछने वाला है। इसके बाद गेस क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन जब होगा तो छट जाएगा और उसके प्रारूप पर ध्यान देंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं आज फिर मॉडर्न सेंटर के बैनर के तले ग्रामर वॉइस सेकेंड डे में हम लोग हैं। कंप्यूटर जी इसको बढ़ाया जाए। आज के एपिसोड का नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा सा छोटा मैं कर रहा हूं। ये दोनों रूप को हम लोग पढ़ेंगे। आइए तो चलते हैं, आखिर इसकी पहचान क्या होती है हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लो ये दोनों अनकॉमन है। इसे पूछा नहीं जाता परंतु बनाया जा सकता। हम लोग सीख रहे हैं, पूरे टेंसेस को सिखा देते हैं। इसके बाद हम लोग एडवांस टाइप पर चलेंगे। कहोगे सर एडवांस टाइप तो बहुत भारी होते हैं। यहाँ भारी कुछ नहीं लगेगा, जो जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे उससे भारी नहीं लगेगा। नंबर 2, याद रखना है जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उसमें से यदि कोई प्रॉब्लम हो, अपने सिलेबस के आधार पर में किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव बनाते हो, कहीं फंस रहे हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर में। जवाब आपको एक दिन मिलेगी वीडियो के मार्फत, वीडियो के जरिए हर एक सोमवार को। तो हर एक चैप्टर में एक सप्ताह जैसे क्लास चली, उसके 3-4 दिन आप पूछें, एक दिन कलेक्ट करके सारे क्वेश्चन का जवाब हम दे देंगे। ये नहीं जो पढ़ाई हो गई उस टाइम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, कभी बाद में डिस्टर्ब होगी। आप ही एक नहीं हैं, क्लासरूम में भी यही सिद्धांत होती है। डाउट क्लास के भी सेशन होते हैं, फलाने चैप्टर के फलाने टॉपिक से आप पूछो, या टेस्ट होती है उसमें से कोई क्वेश्चन पूछो। ये सिस्टम है। नहीं तो हजारों बच्चे हजारों तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे, सोल्व किया हुआ चीज भी नहीं समझता है कि एच स्कूल में एन क्यों होता है, MLA में एम कॉन्सोनेंट है फिर भी एन क्यों लगा। ये सारा चीज पढ़ाया हुआ वीडियो को बार बार देखें, नहीं समझते हैं फिर से क्वेश्चन दें, हम कलेक्ट करके फिर बता देंगे। इतना ही कर सकते हैं, लेकिन रिलेटेड चैप्टर से ही, फालतू ज़्यादा टाइम नहीं है।
आप पढ़ें या ना पढ़ें, सिस्टम होती है, रूल्स होते हैं संस्थान के, आपको चलना पड़ेगा। आइए अब हम लोग चलते हैं कि एक्टिव पासिव में रोल क्या है, इसमें तो रोल को देखिए। ध्यान दें, जब भी हम लोग रोल पर में आना चाहेंगे तो ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि एक्टिव में हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज है, ठीक ना। यही हैज है में बाबू रे हैड यदि कर देंगे तो पास्ट हो जाएगा। बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, ये सिंस 4 के साथ टाइम होता है, जैसे 2 महीनों से, 4 वर्षों से, जनवरी से, ये सब टेंस में पढ़ोगे। सिंस 4 प्लस टाइम, उससे कोई लफड़ा नहीं है, आपको ऑब्जेक्ट तक देखना है। इसी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले खींच करके पेसिव में सब्जेक्ट बनाई गई। हैज है तो हैज है यहां पर रखा गया, लेकिन सिर्फ उतार नहीं दिया गया, बगल वाले के अनुसार आप हैज देंगे। और तब ध्यान देना है, बीन है तो बीन भी हम लोग उतार देंगे, और बीन के साथ V4 जब भी रहे तो बीइंग प्लस V3 में टूटता है। बीइंग प्लस V3 में V4 बताए थे, कहीं भी V4 हो तो बीइंग प्लस V3 में ही टूटेगा, ध्यान रखना है। और V3 के बाद बाय लगाना है, बाय के जस्ट बाद फिर हम लोग का शुरू वाला सब्जेक्ट जो है उसको बुलाएंगे, कहेंगे हाय, जैसे ही आए पटक के ऑब्जेक्ट बना देना भाई। अब बचा सिंस 4 प्लस टाइम को सर क्या करेंगे, अरे कच्छू नहीं, सिंस 4 टाइम लास्ट में था, लास्ट में उतार देंगे। जैसे आप देखो सिंस 4 प्लस टाइम यहाँ था तो यहाँ भी हम रख दिए। अब इसी में हैज हैव के जगह दिए हैड रख दिए, उसी का पास्ट हो गया। दोनों ही रूप हम समझ के चलते हैं, 2 बार रोल लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अलग अलग लिख करके समझा रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो आपको। आइए यहां भी हम लोग देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बना देना है। हेड है तो हेड रखे, बीन है तो बीन रखे, और V4 जब भी टूटेगा मुन्ना मुन्नी तो बीन प्लस V3 में, किसमें, बीन प्लस V3 में। अब फिर हम शुरू वाला सब्जेक्ट बा जो है उसको ले आए, लेकिन कोना में पटक के ऑब्जेक्ट बना दिए। अब बचा क्या, सिंस या 4 प्लस टाइम, तो सिंस या 4 प्लस टाइम को हम लास्ट में वैसे ही रखते हैं, कहीं कोई दिक्कत। फिर से आप लोग रूल को एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर जी जरा एग्जाम्पल देंगे, हम फिर समझा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। पहले आप एक समझ लो। अब मान लो सब्जेक्ट है ही, ठीक ना, क्या है सब्जेक्ट, ही है, तो देखते हुई, और उसके बाद हैज बीन, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर 4 प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम कुछ भी रहता। अब हमें ऑब्जेक्ट क्या है, राइस, तो राइस को हम लोग यहाँ ले आए। हैज है तो हैज सिंगुलर में हैज ही उतरेगा, बीन है तो बीन लगा दिए। अब V4 हमने तोड़ा था, V4 ING के लिए बीइंग, अब V1 का V3, फिर बाय लगाए हम V3 का, फ्री में बाय, अब तब सब्जेक्ट को कोना में बुला कर कहे हाय, जैसे ही आया ऑब्जेक्ट बना दिए भाई। अब for 2 आवर्स, यहाँ पर for 2 आवर्स, ये होगा आगे for 2 आवर्स आगे लिखी होगी, हमने यहाँ पर रोक करके कंप्यूटर को बताने की कोशिश किया है। मान लो दूसरा एग्जाम्पल हम एक और क्लियर करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल होगा वहाँ, आप आओ। जैसे कहोगे यू हैड बीन टीचिंग मी सिंस 2019। अब ध्यान देना है मुन्ना, हमें सब्जेक्ट ये मिला, यू, हेड है, बीन है, V4 है, ऑब्जेक्ट है, प्लस टाइम है। ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मी उधर से आएगा तो क्या बनेगा, आई। हेड है तो सब में हेड ही लगेगा, हेड। अब बीन है तो बीन उतार देंगे। हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं, इन हेड सभी के साथ ध्यान रखना है। बीन, अब ING के बदले में हम लोग क्या लगाते हैं, बीइंग। टीच का V3 क्या होगा, टाउट, और V3 के बाद फ्री में लगाना क्या, बाय। और तब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का यूए होगा, बाय
यू ने चेंज होता है। अब बचा टाइम, क्या बचा, जो बचा उसे उतार दो बचवा, सिंस 2019। कोई लफड़ा नहीं है। हैजहैव है तो हैजहैव देंगे, हैड है तो हैड सबके लिए देंगे। हैजहैव में किसके साथ है, ही सी इट वन नेम के साथ है। हैव किसके साथ, आई यू दे वी बहुवचन के साथ। सभी को आप देख रहे हैं, है ना। निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे ये सारे चीज रूल पर आधारित होते हैं। अतः हम लोग आगे भागेंगे और कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स को बढ़ाएंगे। आइए तो देखिए, उसका फॉर 2 आवर्स यहां पर था। अब दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। जरा सा कंप्यूटर जी इनको समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ सब्जेक्ट यू है, हैव बीन है, V4 है, ऑब्जेक्ट है और सिंस जनवरी। पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, मी को आई के साथ तो हैज नहीं लगेगा, हैव यू के साथ भी हैव। बीन है तो बीन उतर गया। अब V4 को तोड़ेंगे, बीइंग प्लस V3, एकदम रूल वही है, प्लस V3 के बाद बाय। अब यू को आप यू में ही रखोगे और टाइम को टाइम में उतार लो, सिंस जनवरी। और सर राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। अब अ लेटर है तो अ लेटर को पहले रखो, यहाँ रखा हुआ है। हैड है तो हैडे रखो, बीन है तो बीन लगाओ। V4 को तोड़ो बीइंग प्लस V3 में, तो बीइंग रिटन, बाय लगाओ। अब बाय का राम नाम है, नाम नो चेंज, यहाँ पर बाय राम आप लगा सकते हो। लगा हुआ होगा कंप्यूटर में आगे पेज पर में, परंतु मैं आपको समझाया हूँ। अब बचा क्या, फॉर एन आवर लास्ट में वैसे ही डाल देंगे। समय को नो चेंज करना है, लास्ट में वैसे ही डाल देना है। चलो भाई, हमें कंप्यूटर जी को दिखाने की कोशिश कीजिए कि इसका टुकड़ा कहाँ है। आइए देखिए टुकड़ा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आने वाले हैं बंधु। चलिए कंप्यूटर जी बढ़ा सकते हैं, इन लोग को मिल गया आपका जवाब। एक्सरसाइज 5 में हम लोग आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव विद आंसर। अब दिमाग थोड़ा सा लगाओ भाई, यहां पर क्वेश्चन और आंसर करने हैं तेरे को। जा देखो, सी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, यहां पर सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर 10 मिनट्स समय छोड़ दो, ए सॉन्ग को हम लेंगे, ए सॉन्ग इसमें नहीं है, गया। ए सॉन्ग इसमें है, ए सॉन्ग इसमें है। अब हम दोनों में देखेंगे सही कौन है। तो हमें क्वेश्चन में क्रिया कौन सी है, सहायक क्रिया हैज बीन है, तो यहाँ पर हैज बीन इसमें आ रहा है। इसमें तो वाज बीइंग आ गया थी, तो ऑलरेडी गलत, ये पहला वाला गलत। अब हैज बीन के बाद और मिला ले, ING को तोड़ेंगे तो क्या होगा, बीइंग। अब V1 को V3, तो बीइंग संग बाय। अब बाय क्या, सी का क्या होता, हाँ। अब फॉर 10 मिनट्स समय है, फॉर 10 मिनट्स लास्ट में ऐसे ही लगा, फिर तो दिक्कत नहीं है। आंसर कौन सी सही है, आपने देखा होगा, बी सही है। कौन सा सही है, बी। आइए भाई, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव बनता है। रूल आपके पास, मार्क्स आपके खास होंगे और तब जीवन अच्छी बनेगी। यू हैव टू परफॉर्म वेल, यू हैव टू डू समथिंग बेटर देन द बेस्ट, यू हैव टू डू समथिंग वेरी डिफरेंटली। ओके, एकदम अलग अलग ढंग से करना है, अपने अपने ढंग से सोचना है ना। देयर आर सो मेनी पर्सन्स इन द वर्ल्ड एंड ईच एंड एवरी पीपल हैज नॉट द सेम फीलिंग, नॉट द सेम सेंस, नॉट द सेम अंडरस्टैंडिंग। सो डिसाइड योर गोल, अचीव योर गोल एंड थिंक व्हाट यू वांट टू गेट। सोचो वही जो पाना चाहते हो, डू व्हाट यू लाइक, करो वही जो पसंद करते हो। ओके, आपको हरदम माइंड अपने बिजनेस पर रखना है, अपने काम पर रखना है, आपके गोल आपके पास होंगे। आइए कंप्यूटर जी दूसरा क्वेश्चन दिया जाए। आओ बच्चे, अभी तो पहले शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, नन ऑफ दिस तो तब होता जब आंसर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यू हैव बीन, आइए, यू हैव बीन राइटिंग अ बुक। ए बुक आ गया, ए बुक हम लेंगे, इसमें नहीं है, बुक शुरू में गया, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यू के साथ इज भी लगा दिया, गलत। ए बुक इसमें है भाई। अब हैज हैव है, सर ऊपर हैव है नीचे हैज क्यों, यू के साथ लगा हैव, आई के साथ हैव, लेकिन ए बुक सिंगुलर है इसलिए हैज। हैज हैव में सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तो ए बुक हैज यहाँ सही है। अब बीन है तो बीन यहाँ भी है,
आईएनजी के लिए मैंने बार बार कहा बीइंग प्लस V3, तो बीइंग रिटन, अब V3 के बाद फ्री में लगाओ बाय, सब्जेक्ट को कहो हाय, जैसे ही कोना में आए रख दो भाई, जो बदलने वाला था बदल के, यूँ नहीं बदलता वैसे ही रहता है। अब आ गया ये यहाँ पर सिंस 2014 समय को लास्ट में वैसे ही रख दिया। आंसर आपका कौन सा हुआ? सी। इस तरह बनाना सीखिए, बनाइए धैर्य रख करके। कैसे नहीं सीखेंगे? मैं हूँ सिखाने वाला, आप है सीखने वाला, बीच में बेचारा कौन आएगा जो आपको नहीं बताने देगा, समझने देगा। आप सिर्फ ध्यान यहाँ रखें, मेरा ध्यान आप पर है। चैटिंग पर मैं या कमेंट बॉक्स पर ध्यान कम देता हूँ, उस पर देने लगूंगा तो ये एक्सप्रेशन रुकेगी। केवल बोलना होगा, मोबाइल देख देख के प्रचार केवल, वो नहीं काम करता हूँ मैं, बहुत कम। आइए सीधी आइए। क्वेश्चन तीसरी आ गई। अब तीसरी क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे हम लोग। तीसरी क्वेश्चन करें, सी हैज बीन ईटिंग अ कोकोनट, यही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आएंगे, यहाँ पर है ही नहीं, गया, ये भी गया, क्योंकि सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव में रख दिया। अब एक्टिव पैसिव में उल्टा होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, इस पर ध्यान रखना है, ठीक ना। अब हम देख रहे हैं एक कोकोनट यहाँ आ गया तीसरा में, ठीक है। हैज है तो हैज आ गया, ठीक है। बीन है तो बीन आ गया, ठीक है। और बीइंग प्लस V3 बीइंग ईटन, ठीक है। बाय, अब बाय के बाद सी का हर होगा, हर होगा नीचे हम निकालते हैं, यानी आंसर लगभग यही सही है। आंसर नंबर सी ही सही होगा आपका। और नीचे है, अभी ऊपर उठा रहे हैं देखिएगा, राइट ना। तो आंसर आपका सही हो गया। ये दोनों तो कैंसल हो गया। नन ऑफ दी तो तब होता जब आंसर नहीं होते। आंसर आपका ये सी सही है। कंप्यूटर जी पूरी क्वेश्चन दिखाइए, देखिए, ठीक। तो आंसर आपका ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, चौथी क्वेश्चन है। तो आंसर आपका ये था। अब क्वेश्चन ए, यू हैड बीन ड्राइंग अ मैप, तो पहले अ मैप आ जाएगा, कौन सी आएगा? अ मैप। हैड है तो हैड ही रखेंगे, बीन है तो बीन रखेंगे, आईएनजी की जगह बीइंग देंगे, V1 के जगह V3 देंगे, ड्रॉन। बाय देंगे, यू, सिंस। अब सिंस के बाद टाइम चूंकि यहाँ नहीं है, जो टाइम होगा, मान लो सिंस मॉर्निंग होगा तो मॉर्निंग रखेंगे, सिंस 1925 होगा 1925 रखेंगे। जो भी टाइम क्वेश्चन कटा हुआ है नीचे आ रहा है, आप बनाना सीख गए होंगे। आइए फिर से हम आंसर सही देते हैं ऑब्जेक्टिव। आइए देखिए, तो आपने देखा था अब मैप हैड बीन हुआ था, वेयर वाला तो होगा ही नहीं, ये तो गया। ये मैप इज बीइंग भी गया, एक आंसर सही है। अ मैप हैड बीन बीइंग ड्रॉन बाय यू, यहाँ तक हम लोग लिखे थे सिंस। अब मॉर्निंग था तो मॉर्निंग, है ना, इवनिंग रहता था इवनिंग, कोई भी रहेगा वही डाल देते। आंसर आपका सही। आंसर आपका चारों हम दे भी देते हैं। कंप्यूटर जी इनको चारों आंसर दिखा दीजिए, फिर से बनाओगे मिलाओगे, कहीं कोई दिक्कत हो या चिन्ह लगने में बताते में एक्सप्रेशन में कोई आपको समझ में नहीं आता होगा तो मेरे को व्हाट्सएप करोगे, लेकिन व्हाट्सएप रिलेटेड चैप्टर से, बाहरी फालतू नहीं। आप देखोगे सिंपल फ्यूचर, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को खींच लो, हम खींच दिए, ऑब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट, और उसके बाद सेल विल लगाओ। आप सेल विल देखते हो, टेंस बीच में पढ़े हो, तो उसमें क्या है, सेल आई और वी के साथ, बाकी के साथ विल ही लगता है। वैसे मॉडर्न ग्रामर में या बोलचाल में विल का प्रयोग सबके साथ होता है, लेकिन सेल किसके साथ लगेगा? सेल दो के साथ, आई और वी के साथ।
शेष के साथ विल, ठीक ना, कहीं कोई दिक्कत? तो ये याद रखना है बंधु, है ना। अब हम लोग आते हैं, मान लो इसको समझ गए हो तो इसको पहले मिटाते हैं ताकि दिक्कत ना रह जाए। आइए, ठीक। अब आप ध्यान देंगे, हम फिर से इसको भी मिटा देना चाहेंगे। तो सेल विल लगा लिए। और सेल विल के बाद जब भी V1 हो तो B लगा के V3 दोगे। कौन सी लगा के? B लगा के V3। तब V3 के बाद क्या सूत्र बताए थे? बाय। जैसे ही बाय हुआ बस सब्जेक्ट को ले आकर के ऑब्जेक्ट बना देना भाई, बस प्रक्रिया इतनी सी है। मान लो हम कहते हैं राम विल डू इट, राम इसे करेगा, तो इट हो गया ऑब्जेक्ट, इट को इधर ले आएंगे, विल है तो विल लगाएंगे, बाद में बी लगा के V1 को V3, तो इट विल बी डन बाय राम। तो आप देखेंगे हम आ रहा क्वेश्चन, राम विल डू इट। आइए कंप्यूटर जी थोड़ा सा बढ़ाइए। हम देखते हैं भाई, राम विल डू इट, इट को करो इधर फिट, विल शैल जो भी है वो सब्जेक्ट के अनुसार लग गया। इसके बाद जब भी V1 हो तो B प्लस V3 में तोड़ेंगे, B प्लस V3 लगाएंगे बाय, सब्जेक्ट को अंतिम में रखेंगे भाई। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है कि लता विल सिंग ए सॉन्ग विल बी, V3 क्या होगा? संग बाय। लता है तो लता में ले जाओ, और लता के बदले अमीषा होती है अमीषा में ले जाते, अनीता होती है अनीता में ले जाते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, सिर्फ ले जाओ। ये आंसर सही हो गया सर। और ऑप्शन होता तो हम दे रहे हैं ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन से पहले ही फर्स्ट में मिल गया, सेकंड में जाने की जरूरत भी नहीं है। आइए फिर भी हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर जिनको दिखाइए। मान लीजिए सॉन्ग विल बी नहीं है तो गलत, ए सॉन्ग इज गलत, नन ऑफ दिस होता तब जब आंसर से नहीं होते। आइए अब ऑप्शन सही देखते हैं हम लोग। दूसरा में सी विल किल अ टाइगर, और टाइगर पहले आएगा तो टाइगर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ विल है, इसमें वाज दे दिया गलत, इसमें इज दे दिया गलत, विल यहाँ मिला सही। अब किल का B प्लस V3 क्या होगा? बी किल्ड बाय, और सी का क्या होगा? हर, यानी आंसर आपका ये हुआ सही। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बढ़िया समझते रहिए। ऑब्जेक्टिव खोजना कोई बड़ी बात नहीं है जी, रूल आपके साथ है। कुमार है खड़ा तो भी प्रॉब्लम लगता है बड़ा ना जी। आइए हम लोग चलते हैं, हेमा विल हेल्प मी का क्या होगा? आई। अब आई के साथ लगता है सेल, देखते हैं सेल है कि नहीं होगा तो अंत में विल वाला भी हो सकता है, लेकिन सेल है तो बेहतर है। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव वाला है, नियरेस्ट आंसर चुनना है। कंप्यूटर जी दीजिए तो। अब हम देखो, आई यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, लेकिन यहां विल लगा दिया है सेल। आई के साथ चूंकि सेल होता है, सेल वाला नहीं होता तब हम विल लगाते, इसीलिए सेल का प्रयोग आई हुई के साथ जानना, बाकी के साथ विल। जब दो दे दे सस्पिशन होगा, तो बेटर ऑप्शन, नियरेस्ट ऑप्शन हरदम चुनना है। आई के साथ सेल का प्रयोग ज्यादा कीजिए। हम लोग देखते हैं, सीता विल सेल अ बफेलो, इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर सही हो गया है। कंप्यूटर जी थोड़ा सा बढ़ाइए। ऑब्जेक्टिव है भाई, ध्यान रखना है, सीखना भी है, बढ़ना भी है। सीता विल सेल अ बफेलो, ए बफेलो पहले आ जाएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर भी दिक्कत है। सेल विल प्लस V1 हो तो विल बी प्लस V3 होगा, सेल्ड सेल्ड V3 गलत। अब आपको V1 V3 नहीं आता तो भी दिक्कत, कहीं कहीं स्पेलिंग में डाल देगा। यहाँ पर देखिए विल भी है और सेल का V3 सोल्ड होता है तो बी लगा के V3, ये सही ऑप्शन है। सर ये क्यों नहीं है? क्योंकि विल हैव लगा दिया, ये भी गलत, वहाँ पर सेल्ड गलत हो गया। सही ऑप्शन चुनना था, तो विल बी सोल्ड बाय, सीटा का सीटा नाम नहीं बदलता, ध्यान रखो। कंप्यूटर जी अगली क्वेश्चन फिर आप दीजिए। यस, थैंक यू कंप्यूटर जी, बहुत एक्टिव हैं आप। आंसर आप देख लो। आंसर देखने के बाद हम लोग चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में।
लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस भी अनकॉमन है, जल्दी नहीं पूछता, लेकिन बनाने को बनाना है, सीखने को सीखना है, पूछ दे तो आंसर दे सकते हो आप। इसमें थोड़ी ही अंतर है, ध्यान देंगे हम लोग। चलिए आंसर को हम हटाते हैं, पहले ऐसे कास्टिंग को फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले गए और फ्यूचर कंटिन्यूअस को पहले बता देते हैं, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। बबलू, इसमें इतना तो हम लोग पीछे भी देखे थे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल। अब इसमें अंतर क्या आ रहा है, सो तो देखो, बी लगा के V4 आ रहा है, अब तब ऑब्जेक्ट आ रहा है। पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो भाई, बना लिया, शैल विल डालो, लेकिन आंख मूंद करने बगल वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अब बी है तो बी लगा देंगे, अब V4 तो तोड़ना हम सिखाए थे ना, बीइंग प्लस V3, तो देखो बीइंग प्लस V3, अतः V3 के बाद फ्री में बाय, अतः सब्जेक्ट जो शुरू वाला है उसको अंतिम में ऑब्जेक्ट बना के रख देना भाई। यही तो है, जिंदगी में बहुत लफड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो लेना पड़ता है, बिना कुछ रिस्क के गेन नहीं होता। चैलेंज को हर वक्त स्वीकारो। राम विल बी टेकिंग टी, अब टी है उधर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। शैल विल है तो शैल विल हम ऑब्जेक्ट के अनुसार ही रखेंगे, इसके सब्जेक्ट के अनुसार। अब बी लग गया तो बी लगा दिए। हम V4 को तोड़ना जानते हैं, बीइंग प्लस V3, तो बीइंग टेकन। बाय लगा के हम राम को उधर ले गए, बाय रामा। अब कोई दिक्कत है नहीं ना? तो आइए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले आपको ले चलते हैं 8वां में। पहले इसके एग्जाम्पल्स को कुछ ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, तो फिर 8वां और 9वां। आज 9वां में ही हम लोग टेंस को ख़त्म करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर भी चलेंगे। सारे टेंसेस को आज समाप्त कर देना है, और उसके बाद एडवांस टाइप में हम फिर अगले दिन घुस जाएंगे। चलते रहिए बारंबार। एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव विद आंसर हम ले चलेंगे। पहले एक क्वेश्चन आप लीजिए, एक क्वेश्चन मात्र। देखिए, शी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है आपका, आ गया यहाँ, ए सॉन्ग है ही नहीं थी, गलत हो गया। ए सॉन्ग इसमें और इसमें है। अब हमें बेटर ऑप्शन खोजना है, हम लोग देखते हैं विल बी है तो विल बी इसमें आया, लेकिन इसमें तो विल हैव कर दिया, ये भी ऑप्शन गलत। अब विल बी के बाद V4 तोड़ेंगे हम, तो बीइंग प्लस V3 बीइंग संग बाय, 80 का हर होगा। इसका मतलब आंसर आपके बी होंगे, आंसर आपके बी होंगे। चलिए फिर से देखिए, इसके सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग लाते हैं। एक क्वेश्चन समझ गए, एक्सरसाइज 7 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2, कभी कभी प्रैक्टिकल बीच में करता हूं। सब्जेक्ट है ही, विल बी, लर्निंग इंग्लिश। आना चाहिए आंसर क्या, आंसर में आना चाहिए हमें पहले ऑब्जेक्ट इंग्लिश। विल बी है तो विल बी इंग्लिश के साथ भी विल ही होगा, विल बी को विल बी में रख दो। अब तब V4 को तोड़ोगे तो बीइंग प्लस V3, यहीं पर बी बीइंग जो आप देखते हो यहीं पैसिव में होता है, ठीक है ना। अभी आते रहो, बीइंग प्लस V3 लर्न का क्या होगा, लर्नड, LERNT लर्नड। आप V3 के बाद फ्री में लगाओ बाय, और सब्जेक्ट ही है उसका ऑब्जेक्ट बना दो भाई, तो क्या होगा, हिम। अभी ऑप्शन तो इसमें नहीं था, तो गया। अभी कहाँ आएगा, हम BCD देखेंगे, जिसमें ये आंसर मिल जाए। याद रखो, इंग्लिश विल बी बीइंग लर्नड बाय हिम हमें मिलना चाहिए। कंप्यूटर जी ऑप्शन दीजिए। आप देखो बबलू, हमारा आंसर कौन सा होता, इसमें तो ही वुड है तो ये भी गलत हो जाता, लेकिन ये सही हो जाता कि इंग्लिश विल बी बीइंग लर्नड बाय हिम। नन ऑफ दी तो तब होता जब कुछ नहीं होता। आंसर में हम टिक लगवा देते हैं। अब बहुत लगा कहता सर आंसर नहीं दिए हैं। अरे भाई वीडियो बार बार देखिए, आंसर सही है। डिस्कशन हो रही है तो डिस्कशन में तो हमारी आवाज़ भी रहती है, 2 बार देखो, 3 बार देखो। डल अपने रहोगे तो डल का कोई भी गुंजाइश इस दुनिया में नहीं है। ऑनलाइन क्लास कीजिएगा, ऑफलाइन की तरह सूतल रहिएगा, ऐसे थोड़ी होता है। बुक्स भी मिलेगी 10 सितंबर से, आप लोग ले लो। आगे आओ, हम लोग देखते हैं रामू विल बी कटिंग अ ट्री। अ ट्री यहाँ पर आ गया, अ ट्री, और सब में तो रामू रखा तो होगा नहीं, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। विल बी है
विल बी है, बीइंग प्लस V3 बीइंग कट, कट का V1 V2 V3 कट कट कट, पुट का पुट पुट पुट, सेट का सेट सेट सेट, याद रखना है सबको। बाय और रामू है तो रामू, बाय रामू, नाम नहीं बदलता। आंसर आपके कौन से हो गए? सी। आंसर मैं टिक लगा रहा हूं, एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, तो तेरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब कौन सा आएगा? कोई भी चैनल आप इंग्लिश की देखो, इतनी स्पष्ट रूप से समझाने काम नहीं करता। चैनल एक से एक है, पढ़ाने वाले एक से एक हैं, लेकिन आप समझ जाइए तब तो, आपको इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए तब तो, ऑब्जेक्टिव को भी एक्सप्लेन करे तब तो। आप देखिए मिला करके, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, मैं हर एक विषय नहीं पढ़ाता हूं, परंतु इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूं, खुद पढ़ाता हूं, इसकी बात पर मैं आपको कर रहा हूं मिलाने के लिए। और चैनल में आओ, चलो कंप्यूटर जी क्वेश्चन कुछ और बढ़ा लो तब आंसर्स देना। आंसर साथ में है, परंतु घबराने की बात नहीं है। ये चौथा क्वेश्चन आ गया आपके पास। ए विल बी सेलिंग बास्केट्स, बास्केट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, आना चाहिए बास्केट्स बास्केट्स बास्केट्स। अब तो सर लफड़ा है, सब में है बास्केट्स, नो, हमें विल बी भी मिलना चाहिए। विल बी इसमें है, और सर इसमें वुड भी दे दिया थी गलत, विल हैव दे दिया गलत, बीन दे दिया गलत, ये सारे चीज तो गलत। तो विल बी, अब बी फो को तोड़ेंगे, बीइंग प्लस V3 सोल्ड, बीइंग सोल्ड, बाय लगा के यू, और यू नहीं बदलता है, तो आंसर आपका कौन सा हुआ? यहाँ पर भी देखिए 4 का ये आंसर दिया हुआ है, यानी आंसर शीट भी हम आपको दे रहे हैं, परंतु इससे भी डल हैं, हम नहीं भी आंसर दें टिक तो लगाते हैं। इससे ज़्यादा क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि हमारे पास टैब है, सब चीज़ लोड कर दें, तो आपको टैब भी लोड हो जाएगा, 1100 रुपया दीजिएगा, हम सारी वीडियोज को लोड करवा देंगे। ये सब सिस्टम है, परंतु आपको सोचना कितना आप अपने आप पर खर्च कर सकते हैं। सारी सुविधाएं दुनिया में मिलती है, अब हमें ही खरीद लो, कुछ करोड़ रुपया लगा करके डेली हमसे पढ़वाना कमवाना, ले चलो, चलते हैं हम OLX पर बेच डालेंगे अपने आप को, ठीक है? आ गया, चलो भाई हो। अब हम लोग अगली फिर स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक ना? अब सब फ्यूचर परफेक्ट, थोड़ा सा मैं हल्का छोटा कर रहा हूं, हल्का, ज्यादा नहीं, बस। कंप्यूटर जी क्वेश्चन का रोल भी आपने दे दिया है फ्यूचर परफेक्ट, इसमें से का क्वेश्चन कभी कभार रहता है। ये परफेक्ट जब समझ गया ना, तो कोई भी शैल विल की जगह मॉडल ऑक्सिलरी होगा प्लस हैव, तो रूल एक ही रहेगी। आप ध्यान देना इस पर, में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भैया सब्जेक्ट बना दो, शैल विल है तो शैल विल रखो सब्जेक्ट के अनुसार, बगल वाले के अनुसार, हैव है तो हैव भी उतार दिया। लेकिन याद है हैज हैव हैड के साथ V3 जब भी होता है, पीछे पढ़े हो परफेक्ट में, बीन लगा के V3, तो यहां भी V3 को हम बीन लगा के V3 में डाल दिए, और तब बाय लगा के शुरू वाला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रख दिए। जैसे कि एग्जांपल देखो, आई शैल हैव ईटन ब्रेड, है ना? अब ब्रेड को यहां ले लिया, ब्रेड के साथ शैल नहीं लगेगा, विल, हैव है तो हैव। अब यहां पर V3 है, तो आपको जानते हो हैज हैव का V3 जब भी हो तो V3 उतारेंगे, लेकिन बीन प्लस V3 बीन लगा के, बीन V3, ठीक ना? अब तब बाय, अब बाय के बाद शुरू में जो आई है उसको ऑब्जेक्ट बनाए, तो क्या बना भाई? मी। ये तरह से हम बनाएंगे, कहीं कोई लफड़ा नहीं है, धीरे से फिर से समझिए। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिए ब्रेड, शैल विल में सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाए विल, हैव है तो हैव, V3 लगाएंगे तो बीन प्लस V3 होगा पैसिव में, और बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए। अब ऑब्जेक्टिव में अपनी दिमाग लगाइए। कंप्यूटर जी थोड़ा क्वेश्चन दीजिए, हम लोग बनाते हैं। लाइव क्लास में मैं देखता हूं कभी कभी स्क्रीन पर में, जैसे गुड़िया नजर आती है, स्वाति नजर आते हैं, और भी आ जाते हैं, कभी कोरोना बॉय भी आ जाता है, तो बातचीत आप लोग चैटिंग करते हो, मैं कभी कभी देखता हूँ स्क्रीन पर में, लेकिन कमेंट करूंगा, बोलूंगा सब बात, तुम आ गए, बहुत टाइम नुकसान होगा। कभी कभी ऑफिस में दे देता हूँ नंबर और कहता हूँ यहाँ से कुछ लिख डालो, ये सब मिलती रहेगी। ज़्यादा आप नहीं करो, लाइव में हम रहेंगे तो कैसे हम कंप्यूटर उस पर ध्यान देंगे, ज़्यादा देंगे तो फिर आपकी पढ़ाई आधी हो जाएगी।
अब एक तो एक लिमिटेशन खुराक है, इसमें से कम करेंगे पता चलेगा एक चैप्टर 1 महीना चल रही है तो ठीक नहीं है। थोड़ा सिस्टम से जुड़िए, आराम से चलिए। शी विल हैव सोल्ड अ कार, आ कार पहले होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, गया। अब आ का यहाँ है, आया। विल है, हैव है। अब B3 तोड़ेंगे तो बीन लगा के B3, अब B3 के बाद बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट को हाई करेंगे बाय हर, यानी आंसर आपका सी। देखो आंसर मिलेंगे, रूल आपके पास है, घबराने क्या बात है। खरा है कुमार, होगा क्यों बीमार, आओ। यू विल हैव बाउट अ नोवेल, और नोवेल पहले हमको चाहिए, तब विल हैव बीन बाउट बाय यू, यानी आंसर आपके बी सही होंगे। लेकिन आ रहा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, समझ जाओगे बढ़िया से। कंप्यूटर जी इसको ऊपर कीजिए, रुकिए। अब ध्यान से देखिए इनके आंसर्स को। अ नोवेल कहाँ आया, अ नोवेल। स विल है तो विल है, यहां भी है। हैव है, इसमें है, इसमें नहीं है तो गया। अब V3 को तोड़ेंगे तो बीन प्लस V3 में टूटेगा, इसमें है। बाय लगा के यू, आंसर कौन हुआ, बी। देखा, इस तरह से बनती है रूल। यदि आपके पास है, कभी मत घबराइए। आइए, थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन को दिया जाए, आओ ना, बस एक एक करके दीजिए कंप्यूटर जी, घबराने की बात नहीं है। मेरे स्टूडेंट बारी बारी से लेना चाहते हैं और बारी बारी से ही दीजिए, समझते हुए। राधा विल हैव बिल्ट अ हाउस, तो पहले अ हाउस आना चाहिए था, राधा आ गई गलत। अ हाउस इसमें है, अ हाउस इसमें है। अब दोनों में देखेंगे विल किस में है, विल इसमें है, वुड तो होगा नहीं, ये तो गया। ऊपर वाला में सब्जेक्ट के साथ रॉन्ग कर दिया, गया। अब विल के बाद हैव है, हैव भी है। और V3 जब भी होगा तो बीन लगा के V3, हैज हैव हैड के बाद V3 आए तो बीन लगा के V3 पैसिव में, तो बीन प्लस V3। बाय, राधा है तो राधा, यानी आंसर आपके बाय हो गए, बी हो गए। अब बी को आप लोग मार लेते हो टिक। आओ चौथी नंबर क्वेश्चन हम ले चलते हैं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 4, मत करिए विचार, आइए देखते हैं हम लोग। शी विल हैव कॉल्ड यू, तो यू को पहले लियो, यू देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब तो सर क्या करेंगे, 3 में है यू, उससे मतलब आगे स्ट्रक्चर भी लाएंगे। विल है तो विल तो सर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या लफड़ा है, विल के हैव है, हैव सर इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है तो ये तो गया। अब 2 में टक्कर चल रही है, अब 2 में टक्कर चल रही है तो बीन चाहिए V3 के साथ, बीन प्लस V3, तो सर बीन V3 तो यहाँ भी है, बीन V3 यहाँ भी है। अरे भाई अब तो लफड़ा बढ़ते जा रहा है। नहीं, बाय लगेगी तो सर बाय तो दोनों में है, यस। अब सी है फीमेल, इसका हर होना चाहिए, एक में हिम कर दिया, एक में हर कर दिया। देखा ऑब्जेक्टिव टीचर कितना बदमाश होते हैं, माइंड चेक कर लिया आपको। हर बारी में लोग आधा देखा यहीं मार दिया, 0 पर उतर जाओगे। हीरो बनना है तो ठीक से देखो, लास्ट तक देखो, बाय हर ए में है। आंसर आपके पास नीचे है, आप देख रहे हैं। और आपका एक टेंस और बचा हुआ है, टेंस आज समाप्ति की ओर है। हम 6 से 7 8 मिनट लेंगे, 6 से 7 या 8, इसी के बीच हम अंतराल में ख़त्म करेंगे आपको। देखिए हम लोग चल रहे हैं। अगली टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको आप नहीं भी पढ़ते, इसका नहीं भी बनाते तो काम चलता। ये भी अनकॉमन है, भविष्य वक्ता इसका प्रयोग करते रहते हैं, अतः यह सामान्य जीवन में यूज कम होता है। लेकिन कोई कहे इसका पैसिव बनता है, करें यस बनता है। कंप्यूटर जी स्टेक करके हमको समझाने दीजिए। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अनकॉमन है। अनकॉमन मैंने साधारणतः यूज में नहीं आता, पूछा नहीं जाता है पैसिव में, परंतु देख लो इसमें शैल विल तो होगा ही सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन भी है, लेकिन B4 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आप ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, सब्जेक्ट। मान लो इसके कोई टाइम होता तो लास्ट वैसे ही रखते ऑब्जेक्ट। शैल विल है, शैल विल आप भी रखे, हैव बीन है तो आप भी रखे, शैल या विल के साथ हैव ही होगा, हैज नहीं, हैव बीन रख दिए। अब B4 को तोड़ेंगे तो हमें मालूम है पहले से ही बीइंग प्लस V3, कभी भी V4 को तोड़ोगे बंधु तो V4 का मतलब
क्या होता है B1 प्लस ING। पैसिव में इसी ING के बदले बीइंग देते हैं और ये V1 के जगह V3। अतः जब भी V4 टूटेगा तो बीइंग प्लस V3 में याद रखना है। तो बीइंग प्लस V3, अब V3 के बाद बाय लगा दो फ्री में और उसका सब्जेक्ट को कहो हाई, अंतिम में उसको ऑब्जेक्ट बना दो भाई। बस कुछ लफड़ा लेना नहीं, सिर्फ टेंशन देना है, लेना नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं। कंप्यूटर जी एक क्वेश्चन दिखाइए ताकि मैं इन लोग को परिपक्व कर सकूं। आइए जरा गौर करना भाई, कलर हम जो भी बदल लें उससे मतलब से विल हैव बीन स्कॉल्डिंग हिम का क्या हुआ, ही। विल हैव बीन है तो विल हैव बीन हम लिया क्योंकि ही के साथ विल लगता। मान लो यहाँ पर आ जाता तो सेल लेते। अब यहाँ पर हमको तोड़ना है V3 को, V4 को तोड़ेंगे बीइंग प्लस V3, बीइंग स्कॉल्डेड। अब V3 का लगाएंगे बाय और C का क्या होगा भाई अंतिम में, हाँ। इसी तरह से यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दिया हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन यहाँ पर है, V4 है ए बुक। अब ए बुक को लेंगे ना हम, ए बुक आ गया यहाँ पर, चूंकि ए कुमार तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रख दिया गलत। अब विल हैव बीन ठीक है। हम B4 को तोड़ेंगे तो बीइंग प्लस V3, बीइंग रिटन। अब बाय ला के ए कुमार नाम है, नहीं बदलेगा भाई, देखो बाय ए कुमार नीचे है ना। तो आप आंसर कौन सा हुआ, बी। समझ रहे हैं ना, वो रूल को ठीक से समझिए। ठीक से समझना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। मैं समझा रहा हूं, आप समझ रहे हो। चलो कंप्यूटर जी इसको आगे बढ़ाओ। अब ये बुक वुड तो होता नहीं, नन ऑफ दी तब होता जब आंसर्स नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से लो। चलो, शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पहले ले आओ तो इसमें इंग्लिश है ही नहीं, पहले गया। अरे सर इंग्लिश तो यहाँ आया और यहाँ आया, अब दोनों में कंपटीशन करेंगे हम लोग। विल हैव बीन होना चाहिए तो विल हैव बीन इसमें है, इसमें तो विल बी कर दिया तो भी गया। विल हैव बीन के बाद V4 को तोड़ेंगे तो बीइंग प्लस V3 टाउट। अब V3 का बाय लगाएंगे और C का क्या होगा, हाँ। आंसर आपका बी सही है। ठीक, 2 क्वेश्चन और हम दें या 1 क्वेश्चन, जो बोलो। चलो, नहीं बोलोगे तो भी हमारे देने का इच्छा है, हम देता है, फिर आंसर करवा करके तब हम कुछ कहेगा, ठीक ना। आओ चलें, इसको क्लियर कर देता हूं पहले, ठीक है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन बढ़ाइए। गौर करना मेरे बच्चे। रीना विल हैव बीन डूइंग इट को करो पहले फिट। इट यहाँ आया, इसमें तो है ही नहीं, तो गलत। इट, अब विल हैव बीन हम देंगे तो विल हैव बीन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ तो विल हैव बीन है ही नहीं, तो ये भी गलत। आंसर मेरा यही लग रहा है सही होगा। V4 को तोड़ेंगे तो बीइंग प्लस V3 में बीइंग डन बाय रीना, लास्ट में लग गया रीना। अब आंसर कौन सा सही हो गया, ये आंसर आपके बी हो गए 3 के। 4 का देखो, 4 में हम लोग चलते हैं। राजू विल हैव बीन कॉलिंग हिम, कॉलिंग नहीं बोलना, कॉलिंग, C डबल कॉल, B डबल बाल, T डबल ठाल, ठीक ना। आइए हिम का क्या होगा, ही। तो राजू को राजू में रख दिया, ये तो गलत है भैया। इसको क्वेश्चन को उठाइए थोड़ा कंप्यूटर जी, बच्चे लोग देखें, अपने आंखों से समझें। हाँ पहले इसको समझाने दीजिए तब 5वां। तो राजू विल हैव बीन कॉलिंग हिम का क्या होगा, ही। तो इसमें नहीं है ही, गया, ही नहीं है, गया, यहाँ है ही, आया। और विल हैव बीन किस में, तो विल हैव बीन है। V4 को तोड़ेंगे, बीइंग प्लस V3 टूटा हुआ है, लगाएंगे बाय राजू। आंसर C सही हुआ, आंसर C सही हुआ। बाकी में तो सब में गड़बड़ी है, त्रुटियां हैं, देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग चल रहे हैं, 1 क्वेश्चन और इसमें बढ़ा दिया गया। सब में 4 मैंने कहा, इसमें 1 और बढ़ा दो कंप्यूटर जी। कंप्यूटर बड़ी मेरी बात को सुनता है, इतना आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे।
आई, शी विल हैव बीन बीटिंग हिम का क्या होगा, ही, तो यहां पर सी दे दिया गलत, सी दे दिया गलत, हिम का ही, ये सही होगा। विल हैव बीन, अब B4 को तोड़ो, बीइंग प्लस V3 बीइंग बीटेन, अब बाय ला के सी का हर, आंसर पूरे सही सी ही है। पांचवा का सी आंसर देखिए, चौथा का सी। आप आंसर देख रहे हैं ना, देखते रहिए, समझते रहिए, बारंबार आपका समझना काम है, मेरा समझाना। हम लोग चलते रहेंगे। और आज फिर यहीं पर हम लास्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, बाय बाय।